यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपकी मेडिकल की पीडीएफ, यानी जो एसएससी जीडी के अंदर सीधा सीधा आपको रिजेक्शन दे दिया जाता है उन पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, अब ग्राउंड के अंदर सीधा सीधा कौन से पॉइंट के अंदर बाहर किया जाता है वो आप पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपको बताया गया कि अगर आपकी आई साइट इतनी है तो आप पास है, वरना आप फेल होगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लीजिए आप राइट हैंड कैंडिडेट है तो आपका जो राइट आई है वो आपका बेटर आई माना जाता है, और वो आपका कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। ठीक है, वो आपका 6/6 होना चाहिए। और अगर आप लेफ्ट हैंड कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट आई बेटर आई माना जाएगा और वो आपका कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर आप राइट हैंड कैंडिडेट है और आपका जो लेफ्ट आई है वो वर्स आई माना जाते हैं, और वो लगभग आपका 6/9 होना चाहिए। ठीक है, 6/9 के अंदर यहां पर पास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जो एसएससी जीडी का मेडिकल चल रहा है इसके अंदर दोनों आंखें ही आपके 6/6 मांगी जा रही है। ठीक है, कई मेडिकल ऑफिसर है वो 6/9 में पास करे, तो कुछ मेडिकल ऑफिसर यहां पर 6/6 ही मांग रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप लेफ्ट हैंड कैंडिडेट है तो आपका जो राइट आई है वो आपका वर्स आई माना जाएगा, और वो लगभग आपका 6/9 यहां पर चल जाता है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेडिकल ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो 6/9 को अप्रूव करे या नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा यहां पर आपका आई के अंदर यहां पर ये पॉइंट में निकाला जा रहा है। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया आई साइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर सबसे ज्यादा अगर कैंडिडेट बाहर हुए हैं तो वो है आपका कलर विजन टेस्ट। यहां पर आपको कुछ इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसके अंदर इतना ये संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, जो भी नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके कलर विजन की प्रॉब्लम होगी तो इस इमेज के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो आपको दिखाई नहीं देगी, और इसको आप जो पॉइंट है इसको आप तोड़वा भी नहीं सकते। ठीक है, तो कलर विजन की प्रॉब्लम है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जिस भी कैंडिडेट के डीएनएस की प्रॉब्लम है, डीएनएस की प्रॉब्लम में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। डीएनएस की प्रॉब्लम में आपको बता देता हूं थोड़ा इसके बारे में। डीएनएस होता क्या है, जो नाक की हड्डी होती है वो थोड़ा बहुत यहां पर टेढ़ी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी कैंडिडेट है उसको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और नाक में थोड़ा सा पानी की समस्या रहती है, इस वजह से यहां पर इसके अंदर टेम्पररी रिजेक्शन दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं डीएनएस की अगर प्रॉब्लम है तो यहां पर आप मान लीजिए सीधा सीधे रिजेक्ट है, क्योंकि अभी क्या रीमेडिकल के लिए ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, लगभग 4 से 5 दिन का आपका समय मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपके डीएनएस की प्रॉब्लम है, आप ऑपरेशन करवाओगे तो इसमें ठीक होने में लगभग यहां पर आपको 20 से 25 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर ये प्रॉब्लम है, डीएनएस की ज्यादा प्रॉब्लम है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नॉर्मल डीएनएस है तो कई बार पास कर देते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, टेटो टेस्ट। अब अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर कहीं भी टेटो बनवा रखा है और वो टेटो अगर आपके धार्मिक टेटो है, सेक्सुअल टेटो है, तो वहां पर सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और टेटो आपका राइट हैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड आपका सल्यूट वाला हैंड होता है, इसके ऊपर आपका टेटो नहीं होना चाहिए। अगर टेटो मान लीजिए है आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर है तो वो भी मायने रखता है कि जैसे कलाई से लेकर कोहनी तक आपका कितना टेटो है, उसकी साइज है जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड में छोटा सा टेटो अलाउ हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस प्रकार के टेटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ऑपरेशन या सर्जरी, बहुत ज्यादा कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर मैंने हर्निया का ऑपरेशन कराया है, सर मेरा पहले से किसी का ऑपरेशन हो रखा है तो क्या मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर ऑपरेशन की कुछ कंडीशन दे रखी है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपकी बॉडी सरफेस स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है, डीएनएस की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर इसका आपने ट्रीटमेंट करवाया है डीएनएस का तो इसका एक मंथ यह आपका पुराना होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोसिल का यहां पर 3 महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है, टाइपनोप्लास्टी यहां पर 4 महीने पुराना होना चाहिए। यहां पर सारी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ऑपरेशन है सर्जरी के अंदर, ऑपरेशन और सर्जरी वाले कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का किस पार्ट का ऑपरेशन सर्जरी मेडिकल से कितने दिन पहले हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइम से पहले आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन अलाउ हो रहा है, लेकिन आपका अगर ऑपरेशन मान लीजिए एक तो होता है जैसे आंखों का ऑपरेशन सीधा ही करवा लिया तो उसमें रिजेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने हाथ की हड्डी टूटी हुई है, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट करवाया, सही करवाई है, तो उसमें रिजेक्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद में यहां पर अगर आपकी स्वेटी पाम है, अगर हथेलियों में आपका पसीना आता है, यहां पर सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मान लीजिए आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अपने हाथों को बार बार पोंछते रहना है और हाथों को थोड़ा सा मिट्टी लगा लेना है। इससे क्या है, जो आपका पसीना वो दिखेगा नहीं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपके हाथों में पसीना आता है तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद में यहां पर फ्लैट फुट की अगर कोई भी समस्या है, फ्लैट फुट आप जानते होंगे, इस प्रकार देख सकते हैं पैरों के नीचे कोई भी गैप नहीं है, फ्लैट फुट है, सीधा रिजेक्ट हो गए।
आगे है। अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी। ठीक है, चारों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूं। ठीक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, इस प्रकार की ये बुक है। ये है आपकी रीजनिंग की बुक और ये है आपकी हिंदी की बुक। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार आपको चारों बुक मिल जाएंगी। प्रत्येक बुक के अंदर 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। प्रत्येक बुक में 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी एसएससी जीडी के सवाल मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। प्रत्येक बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है और न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिजाइन की गई है। ठीक है, तो ऑल ओवर आपकी तैयारी और भी बढ़िया होने वाली है। मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं अंदर से। जैसे आपने ये रीजनिंग वाली बुक परचेज की है, ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी आपका एसएससी जीडी के अंदर रीजनिंग का टॉपिक है वो कवर किया गया है, आपको दिया हुआ है। इसके बाद में एक एक टॉपिक को बारीकी से समझाया गया है। और जो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पिछले सालों के अंदर पूछे गए सवाल है और इसका पीछे आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो अल्टरनेट मेथड के साथ आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक तरीका समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मान लीजिए आपके नौकरी की प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर मेरा नौकरी की प्रॉब्लम है, मेरा पैर टेढ़ा है, ठीक है, तो क्या मेरे को बाहर कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, अगर नौकरी के अंदर आपके जैसे घुटने टच हो रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल घुटने अगर थोड़ा बहुत गैप है तो पास कर दिया जाएगा। अगर इस प्रकार ज्यादा ही खराब है तो सीधा सीधा रिजेक्शन मिलेगा। इसके बाद में 6 फिंगर, मान लीजिए कोई बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर 6 अंगुलियां होती है, पैरों में 6 होती है या हाथ में 6 अंगुलियां है, तो क्या होगा, तो इसमें सीधा सीधा रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर हमारे पैरों के अंदर इस प्रकार को नस दिखाई दे रही है, तो क्या हमारे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है? हमारे हाथ में दिखाई दे रही है, हमारे मतलब पीठ के ऊपर नस दिखाई दे रही है, तो क्या वो वेरिकोज वेन्स उसको बोला जा रहा है? तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वेरिकोज वेन्स लगभग आपका यहां पर पैरों के अंदर ही होता है। ठीक है, अब यहां पर हर नस को वेरिकोज वेन्स नहीं बोला जाता। जब आपकी कोई भी नस इस प्रकार गुच्छे नुमा है, ठीक है, यहां पर जैसे आप संरचनाएं देख रहे हैं, इस प्रकार गुच्छे नुमा है और बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसा आप देख रहे हैं यहां पर इस पैरों की शेप खराब हो गई है, इसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। अगर इस प्रकार है तो आपको क्या है, सीधा सीधा रिजेक्शन दे दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो इसका कारण ये होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी फौजी के ये प्रॉब्लम है, वो लंबे समय तक खड़ा नहीं रह पाएगा, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, इस वजह से यहां पर एसएससी जीडी के मेडिकल में उसको रिजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी करने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से रिजेक्शन दिया जाता है। आगे आप देखिए, अब यहां पर एक है सबसे ज्यादा रिजेक्ट हो रही है यहां पर यूरिन टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप रिजेक्ट नहीं होगे अगर आप मेरी इस बात को अगर फॉलो करते हो। आपको क्या करना है, जैसे आपका मेडिकल है तो आपको थोड़ा मतलब पानी है वो भरपेट पानी पीना है। ठीक है, वहां पर प्यासा नहीं रहना है, पानी फुल पीजिए। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, आपके जो पेशाब में जो प्रॉब्लम होती है, जो आपके यूरिन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम वहां पर नहीं आ पाएगी। जैसे पेशाब अगर ज्यादा येलो है तो भी कई बार कैंडिडेट को वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, वो नॉर्मल रहना है वहां पर। जब भी आपकी हार्ट बीट जब भी आपकी बीपी नापी जाती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से आपकी बीपी बढ़ जाती है और वहां पर बीपी का आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपकी बीपी नापी जाती है तब आपको इस प्रकार के मन के अंदर ख्याल लाना है, जैसे आपने एसएससी जीडी का पेपर पास कर लिया है, आप वर्दी पहन रखे, आप ड्यूटी करें, इस प्रकार के अच्छे अच्छे ख्याल आपको अपने दिमाग के अंदर लाना है। इससे क्या होगा, आपका जो बीपी है वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और इन पॉइंट के अंदर जो भी मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट के अंदर एसएससी जीडी के मेडिकल में यहां पर कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ से बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर हमारे कट ऑफ से लगभग 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, क्या हमारे को फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका कितना ही नंबर ज्यादा है तो आपको फिजिकल देने जाना ही जाना है, क्योंकि इस बार आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। सभी को फिजिकल करवाया जा रहा है, सभी को मेडिकल करवाने का मौका मिल रहा है, सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का मौका मिल रहा है। इससे होगा क्या, मान लीजिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो नेक्स्ट वाली वैकेंसी के लिए आपके पास एक खुद का एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद का पता रहेगा कि किस प्रकार मेडिकल हो रहा है, किस प्रकार फिजिकल होगा और किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, तो खुद को एक्सपीरियंस होगा, किसी को पूछने की आपको जरूरत नहीं होगी, और जो भी आपके अंदर मिस्टेक है आप उसको पहले से सही भी करवा लोगे, तो एक सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, अब मान लीजिए जिस भी कैंडिडेट के जैसे, अब मैं आपको यह बताऊंगा सबसे पहले कि अगर आपके इतने नंबर है तो आपको आप सेफ है या नहीं। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट अगर जो हिंदी स्टेट से आते हैं,
ठीक है, पहले तो क्या था, मैं सोच रहा था कि अगर तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं होती तो आपकी कट ऑफ जितनी पिछले साल जा गई थी उसी प्रकार जाती, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, तीनों प्रोसेस एक साथ हो रखी है, तो इस वजह से कट ऑफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी स्टेट से है तो आपके लगभग अगर 5 से 6 नंबर भी ज्यादा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से है, यहाँ का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से है, लगभग 4 नंबर भी अगर आपका प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, फिजिकल के अंदर 100 कैंडिडेट को अभी बुलाया जा रहा है, ठीक है। 100 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा रहा है और यहाँ पर बच्चे उपस्थित हो रहे हैं कितने, 60, ठीक है। 60 बच्चे की जब रनिंग हो रही है तो बच्चे रनिंग पास कर रहे हैं 30, ठीक है। और इसमें से भी अभी हाइट में निकल रहे हैं, अभी चेस्ट में निकल रहे हैं, और इसके बाद में यहाँ पर मेडिकल के अंदर निकल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर निकल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो रहे हैं 30 जनों में से, यानी फाइनल आपके 20 बच्चे 100 में से आपके 20 बच्चे मेडिकल पास कर रहे हैं, सॉरी फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस प्रोसेस को पास कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 3,46,000 बच्चों का अभी यहाँ पर फिजिकल होना है, ठीक है। अभी इतने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फिजिकल के लिए, तो अब देख सकते हैं 100 के ऊपर 20 चल रहे हैं, तो कितना यहाँ पर हो गए। तो कंपटीशन इस बार बहुत कम रहने वाला है, बस आपको अपना जो फिजिकल मेडिकल है इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और नेक्स्ट वैकेंसी की भी आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। जल्द आपकी नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपको इसके लिए गलती नहीं करना है, आपको तैयार पहले से रहना है। तो फ्रेंड्स, फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।